हेलो, इस वीडियो में मैं आपको हीलियम 10 मैग्नेट और सेरेब्रो के अंदर एक नए फीचर से परिचित कराने वाला हूं। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये फीचर क्या है, ये कैसे काम करता है और कैसे आपको इसका उपयोग अमेज़न विक्रेता के रूप में करने से लाभ होता है। क्या मैंने आपको बताया कि ये आपके अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च के लिए भी बहुत अच्छा है। ये कीवर्ड रिसर्च और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छा है, जो कि आपकी अमेज़न सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी पार्ट है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, ताकि आप इन टूल्स का फ़ायदा ले पाएँ अमेज़न पर अपनी सफलता के लिए। तो अगर ये आपको पसंद आता है तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। मेरा नाम वोवा है, मैं अमेज़न पर सक्रिय विक्रेता हूं। मैं वहां 2016 के अंत से बेच रहा हूं। 2017 से हीलियम 10 का उपयोग कर रहा हूं। मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन काफ़ी समय से इसे उपयोग कर रहा हूं, तो मेरे पास कुछ अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखो, अगर तुम्हारे पास अभी तक हीलियम 10 अकाउंट नहीं है, हीलियम 10 अमेज़न एफबीए के लिए टूल्स का एक स्वीट है। ये ऑल इन वन टूल्स का सेट है। प्रोडक्ट रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, ऑटोमेटेड ईमेल और अन्य सभी के लिए एक ऑल इन वन सेट। मैं आपको हीलियम 10 देखने की सिफारिश करता हूं। फिर आप एक फ्री अकाउंट बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा जो आपको अपना फ्री अकाउंट बनाने में मदद करेगा। ये एक एफिलिएट लिंक होगा और मैं आपको इसे देखने की सलाह देता हूं। एक बार जब आपका अकाउंट बन जाए तो हाँ, आप यहां मुफ्त में साइन अप कर सकते हैं। लॉग इन पर क्लिक करें और अंदर चलें और ट्यूटोरियल देखें। तो कीवर्ड रिसर्च हिस्से में हमारे पास मैग्नेट और सेरेब्रो टूल्स हैं। दोनों आपको बेहतर कीवर्ड्स खोजने में मदद करेंगे। और उदाहरण के लिए, यदि हम यहाँ किचन नाइफ टाइप करते हैं तो मैग्नेट क्या करेगा। ये कुछ ऐसा है जिसका मैं आमतौर पर अपने ट्यूटोरियल के लिए उपयोग करता हूं। ये सभी रिलेटेड कीवर्ड को किचन नाइफ के लिए शो कर देगा। हम सेरेब्रो की बात बाद में करेंगे, पर ये करता क्या है कि हम अपने कॉम्पिटिटर के अमेज़न एसिन को एक स्पेसिफिक अमाउंट में सेरेब्रो में डाल सकते हैं यहाँ हीलियम 10 के अंदर, और आपको पता चलेगा कि आपके कॉम्पिटिटर किस रैंक पर हैं। इसीलिए आप उनके कीवर्ड को ले सकते हैं और अपनी लिस्टिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बार जब हमने यहाँ किचन नाइफ टाइप कर दिया, लेकिन स्क्रीन पे बहुत सारी चीज़ें हैं और आप कह रहे हैं वो 1 मिनट रुको, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। खैर, अगर आपने इन टूल्स का कभी उपयोग नहीं किया है तो यहाँ एक चीज़ है जिसे लर्न कहा जाता है। आप लर्न पर क्लिक कर सकते हैं और ये आपको हीलियम 10 के कुछ ट्यूटोरियल दिखाएगा, जिन्हें मैं आपको ट्राई और चेक करने की सलाह देता हूं। और मेरे यूट्यूब चैनल पर इसका फ्री कोर्स भी है। चैनल पर इसका नाम है हीलियम 10 लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कोर्स। ये 3 घंटे का कोर्स है, फ्री कोर्स, वास्तव में कोई अपसेल नहीं। वहाँ बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको बताता हूँ कि अमेज़न पर एक बहुत अच्छी लिस्टिंग कैसे बनाई जाए। तो ये डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक प्लेलिस्ट के रूप में होगा। और अगर आप देखना चाहते हैं कि मैग्नेट का उपयोग कैसे करें और मैग्नेट के अन्य फीचर्स को कैसे उपयोग करें, लेकिन आज हम जिस विशेष फीचर के बारे में बात करना चाहते हैं वह यहाँ है। इसे सर्च वॉल्यूम हिस्ट्री कहा जाता है। मैं आपको समझाने वाला हूँ कि ये सब क्या है, तो चलिए जारी रखते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको ये ग्राफ समझाता हूँ। ये एक गिवन कीवर्ड के लिए सर्च वॉल्यूम है बेस्ड ऑन टाइम पीरियड। इसका मतलब है कि कितने लोग इस कीवर्ड को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में खोज रहे थे, ठीक है। और ये हमारे लिए क्यों अच्छा है, ये इतना क्रांतिकारी क्यों है। खैर, इसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि कब इस उत्पाद की सेल्स अधिक हो रही थी, क्योंकि इसे अधिक खोजा जा रहा था। उदाहरण के लिए, ये एक किचन नाइफ है, सही, और हम यहाँ स्पाइक देख सकते हैं। इसे देखें, ये स्पाइक कब हो रही है, नवंबर से लेकर दिसंबर 16, नवंबर 23, नवंबर 30, 7 दिसंबर। क्या आप समझ रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है। हाँ, वो एक क्रिसमस गिफ्ट देने लायक प्रोडक्ट है। इस एडिशन के दौरान हम समझ सकते हैं कि इस समय के दौरान सर्च वॉल्यूम बढ़ी थी। इससे ज़्यादा लोग सर्च कर रहे थे, जिसका मतलब है कि ज़्यादा सेल्स हुई, और इस पर आप अपना प्रोडक्ट रिसर्च का आधार बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप प्रोडक्ट खोज रहे हो तो इस छोटे से टूल का उपयोग कर सकते हैं और देख सकते हैं हम कब लोग इस प्रोडक्ट की अधिक खोज कर रहे हैं या शायद कम खोज रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट कहाँ बिकता है। उदाहरण के लिए, यदि ये एक सीजनल प्रोडक्ट है, इससे गर्मियों का प्रोडक्ट है, तो गर्मी के दौरान बेचा गया। सर्दियों में आमतौर पर आपको सर्च वॉल्यूम की हिस्ट्री में गिरावट दिखाई देगी। इसका मतलब है कि लोग इसकी कम खोज कर रहे हैं, और आप बिल्कुल देख सकते हैं कि जब ये गिरने लगता है तो आप अपनी इन्वेंट्री उस हिसाब से रेडी कर सकते हैं, क्योंकि आप एक तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फिर आप समझते हैं। खैर, अगर एक सीजनल गर्मी के प्रोडक्ट के लिए सेल्स सितंबर के मध्य में कहीं गिरने लगती है, फिर आप समझेंगे कि हाँ, इसके बाद मैं कम बेच रहा हूं। इसका मतलब है कि मुझे कम स्टॉक की जरूरत होगी, और इसका मतलब है कि जब सेल्स दोबारा बढ़ने लगेंगी तो ज्यादा इन्वेंट्री चाहिए। इसका मतलब शायद मार्च के आसपास, हाँ, जब गर्मियों का समय आ रहा होता है, तब कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम बढ़ेगी। हाँ, और फिर ये सब डाटा देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कब बिकेगा। मेरी राय में ये वास्तव में बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि आप इस पर अपनी प्रोडक्ट रिसर्च को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि आपको वास्तव में ये दिखेगा कि वे कब प्रोडक्ट के लिए सर्च कर रहे हैं, कब अधिक सर्चेस होती है, कब लोग खरीद रहे हैं और कब प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है। आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसके आधार पर, खैर, केवल इसके आधार पर नहीं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट से कई चीज़ें जुड़ी हैं, लेकिन उनमें से एक ज़रूरी है ये समझना कब लोग किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को सर्च कर रहे होते हैं और कब वे नहीं हैं। और आपके पास काफ़ी साल का हिस्ट्री डाटा होता है। जैसे यहाँ ये जनवरी 2019 की शुरुआत से, तो हमारे पास लगभग 2 साल पहले का डेटा है, जो मेरी राय में काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपके पास पूरे 2 साल हैं। जैसे आप देख सकते हैं, 5 जनवरी 2019 से 4 जनवरी 2020 तक का डेटा, एक पूरे साल का डेटा, और आप इसे अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए देख सकते हैं। हाँ, ये अलग अलग कीवर्ड के लिए विशेष रूप से आवश्यक है। सॉरी, प्रोडक्ट नहीं कीवर्ड।
हाँ, और यहाँ 1 साल की सर्च वॉल्यूम हिस्ट्री है और आप समझ सकते हैं कि ये स्पाइक्स यहाँ क्यों हैं। जुलाई 20, 2019 शायद वो प्राइम डे था, मुझे याद नहीं आ रहा है ना, ये शायद प्राइम डे हो सकता है। हाँ, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा दिन रहा होगा। प्राइम डे बेसिकली अमेजन की एक बहुत बड़ी सेल जैसा होता है, तो मुझे लगता है शायद इसीलिए वहाँ स्पाइक है। आप इन चीज़ों, इन आंकड़ों के आधार पर एक आइडिया ले सकते हैं। ये हीलियम 10 से आ रहा है, जो इसे अपने एल्गोरिदम के साथ अमेजॉन पर बेस करता है। ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, हालांकि ये काफ़ी क्लोज नंबर्स देता है, क्योंकि वैलिडेट करने का उनका अलग तरीका है। तो मैं आपको ये चीज़ इस्तेमाल करने की सलाह दूंगा। और अब बात करते हैं सेरिब्रो की। सेरिब्रो वो जगह है जहां हम, जैसा मैंने पहले बताया, एक कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट लेते हैं। मान लीजिए मैंने ये प्रोडक्ट लिया, हम उनके एसिन को लेते हैं। एएसइन अमेजन पर एक विशेष नंबर होता है जिसे आप किसी भी प्रोडक्ट से ले सकते हैं। ये करना काफ़ी आसान है। ये अमेजन पर सर्च बार में आपको एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिलेगा। उदाहरण के लिए ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट एक किचन नाइफ है। यह रहा वो नंबर। फिर आप गेट कीवर्ड पे क्लिक करें और फिर आपको वो सारे कीवर्ड दिख जाएंगे जो उस स्पेसिफिक कीवर्ड से रिलेटेड है। और यहाँ भी लगभग वही सेम आइडिया है जैसे मैग्नेट में है, क्योंकि ये भी बहुत सारे कीवर्ड देगा जहाँ एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के रैंक कर रहा है ना। हम एक स्पेसिफिक कीवर्ड ले सकते हैं और फिर हम समझ सकते हैं कि कीवर्ड कैसे काम कर रहा है। इसके लिए सर्च वॉल्यूम हिस्ट्री देख सकते हैं, ये अच्छा है या नहीं, या क्या चल रहा है। और यहाँ ये लोड हो रहा है। मैंने जितना सोचा था इसमें उससे ज़्यादा ही समय लग गया। हो सकता है ये सर्वर में दिक्कत की वजह से हो, तो हम थोड़ा इंतज़ार करते हैं जब तक ये लोड हो रहा है। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और मैंने विंडो भी बंद करके रखी है ताकि बाहर की आवाज़ ना आए। ये लोड हो गया। खैर, जैसे कि आप देख सकते हैं, उदाहरण के लिए हमारे पास जापानीज नाइफ कीवर्ड है जो इस प्रोडक्ट से कनेक्टेड है। आइए इस पर क्लिक करते हैं और हमारे पास सर्च वॉल्यूम हिस्ट्री है जो इस जापानीज नाइफ के लिए है। मूलतः इसको मैग्नेट पर भी कर सकते हैं यदि आप वहाँ पर जापानीज नाइफ टाइप करें, लेकिन सेरिब्रो के माध्यम से भी मैं इस प्रोडक्ट से रिलेटेड रिलेवेंट कीवर्ड्स निकाल सकता हूं। तो जैसा कि आप यहां जापानीज नाइफ के लिए देख सकते हैं, यहां भी हिस्ट्री लगभग वही है जैसे पिछले प्रोडक्ट में थी। 20 जुलाई को फिर से एक स्पाइक है। मुझे लगता है ये वही प्राइम डे या ऐसा कुछ होगा, मुझे याद नहीं, लेकिन जापानीज नाइफ के लिए फिर से अगर आप गौर से देखें तो काफ़ी सिमिलर डाटा है। ये नवंबर के आसपास राइज करता है और दिसंबर अंत तक पीक पर होता है। 21 दिसंबर को ये पीक सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये क्रिसमस ऑन ऑर्डर्स की लास्ट डेट थी ताकि वे क्रिसमस तक इसे शिप कर सकें। और फिर ये गिर जाता है और 20 अगस्त तक ऐसे ही कंटिन्यू रहता है जो अभी है। और आप इस तरीके से सीजनल प्रोडक्ट्स की खोज कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं, उदाहरण के लिए आप एक हैलोवीन उत्पाद लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सर्च हिस्ट्री से देखेंगे कि ये सेल्स में कब राइज करता है, और फिर आप उससे थोड़ा सा पहले प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो आपके सेलिंग के चांसेस काफ़ी हाई हो सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से आप इसे वास्तव में समझ सकते हैं। इस छोटे से एडिशन के आधार पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे फिर से आजमाएं और उपयोग करें। आपके पास डिस्क्रिप्शन में हीलियम 10 का फ्री अकाउंट बनाने के लिए लिंक है और कुछ डिस्काउंट भी हैं अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो। अगर कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछें, या अगर मेरे लिए तो कोई सजेशन है या अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, मुझे आपके उत्तर देने में बहुत खुशी होगी। और अब ऊपर आप 2 और वीडियो देख पाएंगे। एक है ओवरव्यू ऑफ हीलियम 10 ब्रैडली सटन द्वारा, जहां उन्होंने इसे काफ़ी विस्तार में समझाया है। उन्होंने हीलियम 10 के सारे टूल्स को बहुत अच्छे से समझाया है। वे खुद हीलियम 10 से हैं, हो सकता है कि आप इन्हें जानते हो या नहीं। मेरे विचार में ये एक शानदार इंटरव्यू था, रिस्पॉन्स भी काफ़ी शानदार आया था। और यहाँ हीलियम 10 के ट्यूटोरियल्स की लिस्ट है। मेरे सभी ट्यूटोरियल्स यहाँ हैं जो हीलियम 10 से रिलेटेड हैं। आपका दिन शुभ हो। देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं।